नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। क्या बागेश्वर धाम वाले बाबा यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऐलान के बाद हमारा देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? यह ऐलान पटना से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कर दिया। बता दें कि पटना के नौबतपुर पहुंचे हुए हैं, जहां वो तरीतपाली मठ में लगातार 4 दिनों से हनुमत कथा सुना रहे हैं। दिव्य दरबार उनकी सज रही है, श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालु पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमत कथा सुनने के लिए पहुंच भी रहे हैं और श्रद्धा से उतारू लोगों की श्रद्धा को देख करके पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि बिहार ही वो राज्य है, बिहार ही वो जगह है जहां से हिंदू राष्ट्र का जो खंभा है वो यहाँ से गड़ जाएगा और हमारा देश एक दिन हिंदू राष्ट्र भी बन जाएगा। आज अपनी हनुमत कथा के दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ये तक कह दिया कि भारत में अगर रहना है तो सीताराम कहना है। दूसरे देश में अगर भारत के लोग जाकर के रह रहे हैं और वो सीताराम कह रहे हैं तो आप भारत में रह करके सीताराम क्यों नहीं कह सकते हैं। एक रोड मैप भी उन्होंने तैयार कर दिया है और कह दिया है कि बिहार से ही हिंदू राष्ट्र का जो रास्ता है वो खुल जाएगा और बिहारी ही सब पर भारी होंगे और एक दिन देश को हिंदू राष्ट्र यानी राम राज्य में परिवर्तित करके रहेंगे। बिहार में आते ही बागेश्वर वाले बाबा यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र का एजेंडा छेड़ा तो बिहार की सियासत में भूचाल आ गया। पटना के तरेतपाली मठ में चौथे दिन की हनुमत कथा में एक बार फिर बागेश्वर सरकार ने हिंदू राष्ट्र के अपने एजेंडा की घोषणा कर दी। उन्होंने बिहार और बिहार वासियों को इसका रोड मैप भी बताया और कहा कि हमारा संकल्प बिहार से ही पूरा होगा। धीरेन्द्र शास्त्री पहले भी अपनी कथाओं में सनातन धर्म की मजबूती के लिए प्रचार करने के साथ साथ भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते रहे हैं। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बड़े सलीके और सहजता के साथ कथा में आए लोगों से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की अपनी बात कह दी। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प बिहार से ही पूरा होता दिख रहा है। उन्होंने बिहार की आबादी की चर्चा की, पूछा कि बिहार की आबादी कितनी है, जवाब आया 13 करोड़। उन्होंने दोहराया कि बिहार की आबादी लगभग 13 करोड़ है। उसके बाद जो बात उन्होंने प्रवचन के मंच से की, उस बात से पूरा पंडाल तालियों से गड़गड़ा उठा। बता दें कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने लोगों से कहा कि आप सब लोग यहाँ के एक संकल्प लेकर जाएं कि जिस दिन बिहार राज्य के 13 करोड़ लोगों में से मात्र 5 करोड़ लोग अपने घर के आगे धर्म की ध्वजा लहराएंगे और माथे पर तिलक लगाकर निकलेंगे, उस दिन भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र बनने और अग्रसर हो जाएगा। हम इस कथा के माध्यम से प्रार्थना करेंगे कि बिहार के लोगों को अपनी संस्कृति बचानी है और भारतीय संस्कृति का संरक्षण भी करना है। हम तो केवल आपको जगाने आए हैं और जब तक आप जग नहीं जाएंगे तब तक हम आपको जगाते ही रहेंगे, हम बिहार आते ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग रामचरितमानस का पाठ करें, अपने घरों में रामचरितमानस रखें, माथे पर तिलक लगाएं और घर के आगे धर्म की ध्वजा लहराएं ताकि अगली बार जब हम बिहार आए तो राम राज नजर आए। सितंबर माह में गया में धीरेन्द्र शास्त्री धार्मिक आयोजन में आएंगे, इसकी घोषणा वह पहले भी कर चुके हैं। बागेश्वर बाबा ने कहा कि जिस घर में प्रभु श्री राम की पूजा होती है उस घर के रक्षक भगवान श्री हनुमान ही बन जाते हैं और जिस घर के रक्षक हनुमान जी हो उस घर में कभी कोई दुख या कभी कोई कलेश नहीं आता। उन्होंने कहा कि हनुमान जी और राम जी के मार्ग पर चलने वाले लोगों की रक्षा और हनुमान जी जो है वो हिंदू धर्म के रास्ते पे और राम राज के रास्ते पर चलने वाले लोगों की रक्षा करते हैं और राक्षसों की भक्षक भी है। अपनी कथाओं में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करने पर बागेश्वर सरकार के पहले से ही आलोचना की जाती रही है। 12 मई को जब वो पटना पहुंचे तो एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने उनसे हिंदू राष्ट्र को लेकर सवाल किया और उन्होंने साफ लहजे में कहा कि मेरी यह मांग है कि मैं इसके लिए हमेशा प्रयास करता रहूंगा। इसके बाद राजद, जदयू समेत कांग्रेस के नेताओं ने भी उन पर तीखा प्रहार किया, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने एजेंडे पर कायम है। पटना में चौथे दिन की हनुमान कथा में उन्होंने हिंदू राष्ट्र का महत्व श्रद्धालुओं को बताया और संकल्प दिलाया। इससे पहले होटल पनाश से निकलने के बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पटना हनुमान मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने महावीर जी के दर्शन किए। महावीर मंदिर प्रबंधन की ओर से उनका भव्य स्वागत भी किया गया। महावीर मंदिर के प्रमुख आचार्य किशोर कुणाल ने अंगवस्त्र देकर उनका अभिनंदन किया। किशोर कुणाल ने कहा कि संतों और महात्माओं के आगमन से भक्ति भाव और श्रद्धा भाव और भी मजबूत होता है। तो देखिए 13 मई को
पटना में आ जाते हैं बागेश्वर धाम के बाबा यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। उनका भव्य स्वागत होता है, जिसके बाद वह गदगद होते नजर आते हैं। बीते दिनों भी जो है उनका 5वां दिन था जब वो हनुमत कथा कह रहे थे। तरेतपाली मठ पहुंचे हुए थे और एक बार फिर से उन्होंने मंच से ये बड़ी घोषणा कर दी और कह दिया कि मुझे बिहार में ही दिख रहा है कि यहीं से हिंदू राष्ट्र की शुरुआत हो जाएगी और यहाँ के लोग इतने यहाँ पे इतना भक्तिमय माहौल है और यहाँ के लोग इतने भक्ति भाव में डूबे नजर आते हैं कि अगले बार जब मैं बिहार आऊँ तो मुझे ये जरूर दिखेगा कि हर व्यक्ति अपने घर के सामने धर्म का ध्वजा लहराएगा और सिर पर तिलक लगाए घूमेगा और तब मुझे पता चलेगा कि राम राज्य वाकई बिहार में आ गया है। तो देखिए, बागेश्वर धाम के बाबा जो है यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वो आए दिन अपने कार्यक्रमों में ये तो कहते आते हैं कि भारतवर्ष को वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और एक बार फिर वो पटना भी जब आए यानी बिहार जब आते हैं तो यही बात को दोहराते हैं। साथ ही साथ वो बड़ा ऐलान भी कर देते हैं और कहते हैं कि मुझे इस चीज़ की जो शुरुआत है वो बिहार से दिख रही है। बिहार में लोग इतने श्रद्धालु हैं और हिंदू धर्म और सनातन धर्म को लेकर इतनी श्रद्धा बिहार वासियों में दिखती है। मैं यही आपसे मांगता हूं कि आप बिहार की जो संस्कृति है उसे कभी टूटने नहीं दीजिएगा और मैं जब अगले बार यहाँ यानी पटना आऊँ तो मुझे लगभग 5 करोड़ लोगों के घर के सामने धर्म का ध्वजा लहराता दिखे और आपके सिर पर तिलक दिखे। फिलहाल तो इस खबर में बस इतना ही। अब वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।